नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद दोनों ही जगहों से निकाल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक और घोषणा की है कि अब उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी वो जो राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था आकाश आनंद को, उससे अब वो पीछे हट गई हैं और आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। इसके पीछे क्या वजह है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को निकाला है, वो अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि आकाश आनंद को 2022 के पहले ही पार्टी में लाया गया था और उस समय उनको एक अहम पद दिया गया था। मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद उनके होने वाले उत्तराधिकारी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से आकाश आनंद ने प्रचार प्रसार किया पार्टी का, वहाँ पर मायावती ने फिर उनको पार्टी से निकाला और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए उनको निकाला गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी फिर पार्टी में वापसी हो गई और अब एक बार फिर से आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया है। जिस तरीके से आकाश आनंद पार्टी में अंदर बाहर होते रहे, उससे एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या परमानेंट आकाश आनंद पार्टी से बाहर हो गए हैं या अभी बाद में मायावती खुद इसमें फिर कोई एक नया रास्ता निकालेंगी। इसकी एक वजह है, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को भले ही पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन उनके पिता यानी आनंद कुमार को उन्होंने पार्टी में रखा है। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और एक नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा पद होता है। क्योंकि वो मायावती के छोटे भाई हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि हो न हो किसी न किसी तरीके से आकाश आनंद के लिए वापस पार्टी के दरवाजे खुलें और वो पार्टी में आएँ। फिलहाल अभी तक मायावती ने जो कहा है, उसके अनुसार अब आकाश आनंद के लिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस कड़ी की शुरुआत जहां से हुई, उसमें राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर सिद्धार्थ थे। डॉक्टर सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं और उनकी जो पत्नी प्रज्ञा हैं, उनके पिता हैं। कुछ दिन पहले मायावती ने डॉक्टर सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया था। उस समय से ही ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसका प्रभाव आकाश आनंद पर भी पड़े। लेकिन तब पार्टी के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया था। आज जब लखनऊ में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, उसके बाद से ये बात साफ हो गई है कि आकाश आनंद के निकाले जाने की वजह डॉक्टर सिद्धार्थ हैं और उनकी जो बेटी प्रज्ञा है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा का एक दबाव था कि आखिर उनके पिता को जिस तरीके से निकाला गया, उससे वो खुश नहीं थी और इस बात का प्रभाव आकाश आनंद पे था और आकाश आनंद ने कुछ ऐसी कोशिशें की होगी जिससे मायावती नाराज हुई और उन्होंने आकाश आनंद को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने कहा है कि वो परिवारवाद से दूर रहना चाहती हैं। उनके लिए पार्टी का हित सबसे पहले है और परिवार बाद में। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर अगर मायावती को परिवारवाद से ही इतना दूर रहना है, तो फिर अपने भाई आनंद कुमार को उन्होंने पार्टी में और प्रमुख पद पे क्यों रखा है। यानी जो बात है वो परिवारवाद से कहीं अलग है। भले ही मायावती से परिवारवाद से जोड़ें, लेकिन आकाश आनंद के बाहर निकाले जाने का कारण कुछ और है, जिसको लेके मायावती अभी साफ नहीं कर रही हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर सिद्धार्थ का प्रभाव आकाश आनंद पे था और आकाश आनंद डॉक्टर सिद्धार्थ का बचाव करना चाह रहे थे, शायद यही वजह है कि मायावती गुस्से में आई और उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। गुस्से में अगर मायावती ने फैसला लिया है, तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि आकाश आनंद की पार्टी में दोबारा वापसी हो सकती है। लेकिन अगर ये फैसला मायावती ने सोच समझ के लिया है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनके जीते जी अब कोई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा, तब आकाश आनंद की वापसी मुश्किल है और वापसी से अधिक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी वापसी मुश्किल है। मायावती अब बहुजन समाज पार्टी को वापस
पुराने संगठन की तरफ ले जाना चाहती हैं और वो जो दलित वर्ग है उसमें ये बताना चाहती हैं कि मायावती के लिए वो जो दलित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसी की ज़रूरत है और वो उसके लिए काम कर रही हैं। यानी जो बाबा साहब का मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा, फिर काशीराम का मिशन अधूरा, बहन मायावती करेंगी पूरा, ये जो नारा बहुजन समाज पार्टी में चल रहा था, वो अब आगे भी चलेगा और जो भी बाबा साहब और कांशीराम का मिशन था, उसे मायावती पूरा करना चाहती हैं। परिवारवाद से अलग हटकर उन्होंने एक फ़ैसला लिया है। अब इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है बहुजन समाज पार्टी पर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार उसका जनाधार घटता जा रहा है। बीच में बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर और फिर लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो घट रहा है। अब मायावती के लिए चुनौती ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाएं और राजनीतिक रूप से किस तरीके से खुद को, पार्टी को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके का एक नैरेटिव विरोधी दलों ने बना दिया है और उसमें खास तौर से मायावती के भी कुछ खास लोग हैं, जो विचारक हैं, जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इस्टेब्लिश करने का हर प्रयास किया और जनता भी इसमें कहीं न कहीं सहमत नज़र आती है कि मायावती के फैसले भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घट रहा है और दूसरा एक कारण है कि जो मुस्लिम वोट पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ भी था, वो अब बहुजन समाज पार्टी से पूरी तौर से कट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि मायावती को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। ये नैरेटिव मायावती पे भारी पड़ा और इसी वजह से लगातार उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब मायावती के फैसले किस तरीके से पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।